दोस्तों, इस बार बिहार का चुनाव और भी ज्यादा दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि मोदी शाह जिसका इंतजार सालों से कर रहे थे वो अब हो गया है। लेकिन बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत भी है। वजह आपकी आंखों के सामने है। अब आप कहेंगे कि ये तो एक वीडियो है, इसमें दिलचस्प क्या है? तो जरा आंखों पर जोर दीजिए और गौर से देखिए। सीएम नीतीश कुमार भी आपको इस वीडियो में नजर आ रहे होंगे। अब जरा उनकी हरकतों पर गौर कीजिए। अगर अब भी आप नहीं समझे तो परेशान मत होइए, हम आपको पूरा माजरा क्या है डिटेल में समझाते हैं। क्यों बीजेपी खुश भी है और दुखी भी, तेजस्वी ने कैसे पूरा खेल एक्सपोज कर दिया है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले इस तस्वीर की बात करते हैं जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फोटो सेशन करवाते हुए दिख रहे हैं। ये तस्वीर बिहार विधानसभा के बजट सेशन के आखिरी दिन की है। नीतीश कुमार विधान परिषद के सदस्यों के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। सभी मंत्री पोज दे रहे थे, तभी नीतीश कुमार हाथ जोड़ने लग जाते हैं। कुछ सेकंड तक बगल में बैठे मंत्री विजेंद्र यादव ये सब कुछ देखते रहते हैं। फिर अचानक वो नीतीश कुमार के हाथ को अपने हाथ से नीचे कर देते हैं, वो भी झटके से। लेकिन नीतीश की हरकत तब तक कैमरे पर कैद हो चुकी थी और लालू के लाल यानी कि तेजस्वी ने इसे पकड़ लिया था। इसके बाद ट्विटर हैंडल पर वीडियो शेयर की जाती है। आरजेडी की तरफ से लिखा जाता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 1 मिनट तक बेवजह हाथ जोड़े बैठे रहे, भूल गए कि हाथ अब नीचे भी करने हैं। खिसिया कर तैश में आकर उनके मंत्री ने सीएम के जुड़े हाथों पर झटके से अपना हाथ मारा और सीएम के हाथ नीचे किए या फिर गिराए। अब क्या ही कहा जाए, कभी अधिकारी उनके हाथ नीचे करते हैं तो कभी मंत्री तो कभी संतरी। क्या अब कुछ और देखना या सुनना बाकी रह गया है? अब नीतीश जी के मानसिक स्वास्थ्य के कारण उनका महत्व एक मुखौटे से अधिक का नहीं रह गया है। तो क्या सच में बीजेपी के लिए नीतीश अब सिर्फ एक मुखौटा बनकर रह गए हैं, जिसका इस्तेमाल मोदी शाह सिर्फ चुनाव के लिए करने का प्लान बनाए बैठे हैं? चुनाव के बाद नीतीश को साइडलाइन कर दिया जाएगा, जैसे कि जब चाय में मक्खी पड़ जाती है तो उसे चाय से निकालकर बाहर फेंक दिया जाता है। क्या ऐसा कुछ होने जा रहा है नीतीश कुमार के साथ? शायद बीजेपी नीतीश की हरकतों को खुद ही मुद्दा बनाने वाली है और नीतीश के नाम पर वोट लेने के बाद बोलने वाली है कि इस हालत में उनका मुख्यमंत्री पद पर रहना ठीक नहीं है, इसलिए हम अपना कैंडिडेट दे रहे हैं। ऐसा कुछ हो सकता है क्या बीजेपी यही प्लान बनाकर बैठी है? हालांकि ये तब संभव है जब बीजेपी खुद अकेले दम पर बिहार में सरकार बनाने के काबिल हो जाए। ऐसा होना फिलहाल के लिए तो संभव नजर नहीं आ रहा है, लेकिन सियासत में कुछ भी होना असंभव नहीं है। दूसरी तरफ तेजस्वी का बयान सुनकर आपको लगेगा कि नीतीश के साथ खेला करने के चक्कर में बीजेपी खुद कैसे बैकफुट पर आ गई है। नीतीश की पिछलग्गू पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनकर घूम रही है। इसीलिए तेजस्वी बीजेपी वालों को खुले तौर पर चुनौती देते हुए कहते हैं कि आइए एक बार अकेले मुकाबला हो जाए। बीजेपी के लोग जो है बार बार जो है टिक्का टिप्पणी करते रहते हैं। आप लोग तो पिछलगुए बन करके रहिएगा, आप लोगों के पास तो कोई चेहरा नहीं है, लटकने बन के रहिएगा। अटल जी का तो सपना आप लोग लायक नहीं है कि पूरा कर दे। अगर है तो एक बार कभी कभी अकेले अकेले लड़ लिया जाए चुनाव, हम भी अकेले लड़ लें, देख लिया जाएगा कि किसमें किसका कितना जनाधार है, किसमें कितना दम है। चुनावी मौसम में तेजस्वी के बयान आपको ये एहसास दिलाएंगे कि वो बीजेपी की दुखती हुई रग को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी के लिए पलटू चाचा नीतीश कुमार एक ऐसी कमजोर कड़ी बन गए हैं जो बीजेपी को चुनावी शिकस्त देने के लिए काफी है। इसीलिए तेजस्वी हर बार नीतीश को सामने खड़ा कर देते हैं और बीजेपी को आईना दिखाने की कोशिश करते हैं। तेजस्वी जानते हैं कि नीतीश के हटते ही सत्ता उनके हाथ में होगी, क्योंकि बीजेपी बिहार में अकेले दम पर कुछ भी नहीं है। नीतीश कुमार जब तक है तब तक चीजें चल रही हैं। आपने देखा ही होगा कि नीतीश कुमार जब इधर आते हैं तो सत्ता उधर को पलट जाती है, नीतीश कुमार जब उधर को जाते हैं तो सत्ता उधर को पलट जाती है। लेकिन फिलहाल के लिए सत्ता किसके हाथ में जाएगी, इसकी लड़ाई हो रही है। और इस बीच विधानसभा में भी तेजस्वी यादव खुलकर तंज कस रहे हैं। बार बार मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने इसको बनाया, मतलब तेजस्वी को हमने बनाया उप मुख्यमंत्री। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, 80 बड़ा होता कि 43 बड़ा होता है? 43 बड़ा होता कि 80 बड़ा होता है? 71 बड़ा होता है कि 81 बड़ा होता है? विजय सिन्हा जी और सम्राट चौधरी जी, आपकी बड़ी पार्टी है ना कि छोटी पार्टी है? आपकी बड़ी पार्टी की छोटी पार्टी है? अब हाँ या ना में बताइए। आपकी बड़ी पार्टी आपकी पार्टी को बड़ी आपने बनाया कि सीएम ने बनाया?
आपको डिप्टी सीएम मोदी जी ने बनाया कि मुख्यमंत्री जी ने बनाया? अरे मोदी जी ने सम्राट चौधरी जी बनाया कि नीतीश कुमार जी ने आपको डिप्टी सीएम बनाया? और हम लोग अगर समर्थन पत्र नहीं देते तो इनको गवर्नर बुला लेते क्या वोट लेने? हमारा अधिकार है। हाँ, तो हम बनाए। सृष्टि की संरचना ही 2005 के बाद से हुई। नहीं रहेंगे तो दुनिया खत्म हो जाएगा। मुख्यमंत्री बोल रहे थे कि टेलीफोन, आईपैड, कंप्यूटर खत्म करो। अब बजट ही पेश कर रहे थे तो दिखाने के लिए आईपैड ला करके दिखा। गजब हाल है। हम लोगों की हैसियत नहीं है बनाने की, जनता मालिक बनाती है सबको। मुख्यमंत्री जी को पता होना चाहिए। एक तरफ तेजस्वी के तीखे बाण हैं तो दूसरी तरफ नीतीश को लेकर उठते हुए सवाल। क्या ये संयोग लालू का वो सपना पूरा करेगा जिसका इंतजार वो सालों से कर रहे हैं? क्या तेजस्वी को इस बार मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलने जा रही है? आपको क्या लगता है इन बदले हुए हालातों में जहां पर नीतीश कुमार उलूल जुलूल हरकतें कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी परेशान है, दिल्ली भी चिंतित है, तेजस्वी हमले बोल रहे हैं, आगे क्या होने वाला है हमें कमेंट करके बताइए।